अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि आप ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाते। तो मैंने जवाब में कहा कि ईद मिलादुन नबी हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि हमारे नबी ने ये अमल नहीं किया, ना अपने सहाबा को करने का हुक्म दिया और ना सहाबा ने किया। हम इसलिए ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते। अब बात कहने का मकसद ये है कि ईद मिलादुन नबी की माना क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त विलादत की खुशी करना, इसको ईद मिलादुन नबी कहते हैं। अब ये खुशी करना एक अमल समझकर किया जाता है, अजर सवाब के नियत से किया जाता है। तो हम पर लाजिम है कि अगर हम कोई भी अमल जो अजर और नेकी की नियत से करते हैं, उसके ऊपर अल्लाह ने शर्त रखी है कि अगर वो अमल आप अल्लाह के लिए कर रहे हो और अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हो, तो आपके लिए ये शर्त है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ नबी कह दीजिए कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी ताबेदारी करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और फिर वो आपके गुनाह बख्श देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। तो कुरान मजीद के अंदर वाज़े तौर पर अल्लाह ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 के अंदर वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की पैरवी करो, और अगर आप नबी की पैरवी करोगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, आपके गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। तो ये आयत हमें बता रही है कि अगर ईद मिलादुन नबी मनाने का मकसद अल्लाह को खुश करना है, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश नहीं करते जो ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, क्योंकि इस अमल में वो नबी की पैरवी नहीं करते। ईद मिलादुन नबी वाला ये अमल ना अल्लाह के नबी से साबित है, ना उसके सहाबा से साबित है, ना अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे करने का हुक्म दिया, ना सहाबा ने किया, ना उसके बाद वाले ताबईन तबा ताबईन यानी कुरून सलासा में से किसी ने भी ये अमल नहीं किया। तो हम ये कहते हैं कि हम अमल वो क्यों करें जो हमारे नबी ने नहीं किया। तो अब ये है कि ये ईद मिलादुन नबी मनाना ये बिदअत है, ये बाद की ईजाद है। इसको खुद जो है बरेलवी हज़रात के बड़े मुफ्ती दीन अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने अपने जा अल हक़ के अंदर वाज़े तौर पर सिफ़े नंबर 194 के ऊपर लिखा। उसमें उन्होंने जो है इब्नुल हजर का एक कौल नकल किया। उस कौल के अंदर उन्होंने ये फ़रमाया कि इन्नल बिदअतल हसना, कि बेशक ये बिदअत हसना है। और उसने एक और कौल नकल किया इमाम सखावी रहमहुल्लाह का, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा लम यफ़अलहु अहदुम मिनल कुरून सलासा व इन्नमा हदस बअदु। उसके अंदर वाज़े तौर पर ये कहा कि ये अमल कुरून सलासा में से यानी ईद मिलादुन नबी मनाना कुरून सलासा में से किसी एक से भी साबित नहीं है। व इन्नमा हदस बअदु, और ये बाद की ईजाद है। तो ईद मिलादुन नबी के बारे में तो उनकी ख़ुद किताब, जो उनके घर की किताबें हैं, वो भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि ये बिदअत है और ये बिदअत हसना है। उसे बिदअत हसना कहकर लोगों में राइज करते हैं, जबकि ये समझना चाहिए कि जब बिदअत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन, हर बिदअत गुमराही है, इब्न माजा के अंदर। तो ये कैसे कहते हैं कि ये जो है अमल एक अमल नेक है, ये करना चाहिए, जबकि इस अमल के करने में ना अल्लाह खुश है, ना उसके नबी की पैरवी है। और अगर नबी की पैरवी नहीं तो अल्लाह भी खुश नहीं, अल्लाह भी इसमें राज़ी नहीं। और ये अल्लाह से मोहब्बत नहीं मगर अल्लाह से मोहब्बत से दूर होने का एक ज़रिया है। अल्लाह की मोहब्बत उससे नसीब नहीं होगी जो अल्लाह के नबी की पैरवी नहीं करता। तो लिहाजा इस अमल में जो है वो पता नहीं किसकी पैरवी करते हैं। वो ये कहते हैं और वो ये कहते हैं कि ये बाद की ईजाद है। तो इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि ईद मिलादुन नबी बाद की ईजाद है और इसके मनाने में बड़ा इख्तिलाफ़ है। अहले इल्म ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ़ राय कायम की हैं।
तबक़ात इब्न साद के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलाम 10 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, और जो है कुछ कहते हैं 5 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में अहले इल्म में इख्तिलाफ़ है। कुछ कहते हैं कि 5 रबीउल अव्वल को, कुछ कहते हैं 8 रबीउल अव्वल को, कुछ कहते हैं 9 रबीउल अव्वल को, कुछ कहते हैं 10 रबीउल अव्वल को, कुछ कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को, कुछ कहते हैं 17 रबीउल अव्वल को। तो और कुछ कहते हैं कि महीनों के सरदार रमज़ान के महीने में अल्लाह के नबी पैदा हुए। और शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने अपने गुनियत तालिबीन के अंदर वाज़े तौर पर लिखा कि अल्लाह के नबी 10 मुहर्रम को पैदा हुए। और तबक़ात इब्न साद के अंदर 10 रबीउल अव्वल है। और जो है अर्रहिकुल मख्तूम के अंदर जो सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब ने लिखी है, उसने उसके अंदर 9 रबीउल अव्वल लिखा। और इस तरह दूसरे जितने भी अहले इल्म हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखा कि कुछ लोग जो है ईद मिलाद नबी 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, और कुछ जो है वो 17 रबीउल अव्वल को। तो ये चीज़ों का एक साथ ना होना बता रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त विलादत के टाइम का ये चीज़ें बता रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में इख्तिलाफ़ है। लिहाजा जिस चीज़ में इख्तिलाफ़ भी हो और वो अमल भी अल्लाह के नबी से साबित ना हो, ना उसके सहाबा से साबित हो, तो हम वो काम क्यों करें। अगर हमें अल्लाह को खुश करना है तो हम अल्लाह के नबी की पैरवी करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हमारे लिए निजात का ज़रिया है। अल्लाह के नबी की इताअत हमारे अमलों को बचाने का ज़रिया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरा मुहम्मद के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल का कहना मानो और अपने अमल बर्बाद मत करो। तो पता चला कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता, रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करता, तो वो अपने अमल बर्बाद कर रहा है। तो ईद मिलाद नबी वाला ये अमल ना तो अल्लाह की इताअत है, ना रसूलुल्लाह की इताअत है। हालांकि अहमद यार खान नईमी साहब ने जाल हक के अंदर ये खुद इकरार किया है कि इन्नल बिदअतल हसना, ये बेशक बिदअत हसना है। और उसने ये भी एक जो है इमाम सखावी का कौल नकल किया, जो मैंने पहले ज़िक्र उसका कर चुका हूँ, कि ये कुरून सलासा में से नहीं, ये ईद मिलाद नबी मनाना किसी एक से साबित नहीं, बाद की इजाद है। व इन्नमा हदस बादु, ये बाद की इजाद है। तो लिहाजा अमल को बर्बाद ना किया जाए, अपनी आखरत को बचाया जाए। कुरान और सुन्नत की इताअत हम पर फ़र्ज़ है। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए, और हमें वो अमल करने चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, और जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, हमको वो छोड़ने चाहिए। अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो नबी की पैरवी करनी पड़ेगी। नबी की इताअत अल्लाह से मोहब्बत का एक ज़रिया है, और सहाबा की पैरवी जो है वो फ़िरक़े नाजिया की निशानी। तो अगर आप फ़िरक़े नाजिया में जाना चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो नबी की पैरवी करनी पड़ेगी। और अगर हमें फ़िरक़े नाजिया में जाना है तो सहाबा की पैरवी करनी पड़ेगी। यानी फ़िरक़े नाजिया की निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की पैरवी है। तो ना ये ईद मिलाद नबी मनाना अल्लाह की इताअत है, न रसूलुल्लाह की इताअत है, न सहाबा की पैरवी है, न ताबईन की पैरवी है, न कुरून सलासा में से किसी एक आदमी की भी पैरवी है। बल्कि ये ईद मिलाद नबी मनाना फातिमी खलीफों की बिदत है, जो 400 साल के बाद इजाद की गई, और 400 साल के बाद इजाद करके उन्होंने अपने नफ्स को खुश किया, ना इस अमल में अल्लाह को खुश किया, ना अल्लाह के नबी को खुश किया। नबी मनाना अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं है, बल्कि अपने नफ्स की इताअत है। तो क्या हम वो अमल करके जो हमारे नबी ने नहीं किया या उसके सहाबा ने, तो क्या हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अच्छा कर रहे हैं? बल्कि ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ अमल अच्छा अमल नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा हुजरात के अंदर इरशाद फरमाया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला है और इल्म रखने वाला है, जानने वाला है। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि ईद मिलादुन नबी मनाने वाले वो इस अमल में अल्लाह के नबी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कुरान कहता है कि अल्लाह के नबी से आगे मत बढ़ो। तो हम पर लाजिम है कि हम अपने नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और उससे आगे ना बढ़ें। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके अमल बर्बाद हो जाएंगे। वला तुब्तिलू आमालकुम, और अपने अमल बर्बाद मत करो। सूरह मुहम्मद के अंदर फरमाया, अगर हम ईमान वाले हैं तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तो ईमान वालों से खिताब किया। तो अगर कोई ईमान वाला है तो उस पर लाजिम है कि वो इस अमल में अल्लाह के नबी से आगे मत बढ़े। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ने बताया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह के नबी से आगे मत बढ़ो। तो जो ईद मिलाद नबी मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं, वो अल्लाह के नबी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो अल्लाह के नबी से आगे बढ़ता है तो अल्लाह कहता है कि वो अल्लाह से डरो। तो पता चला कि जो मिलाद मनाता है वो अल्लाह से नहीं डरता, ना उसके रसूल का कहना मानता है। तो जो अल्लाह और उसके रसूल का कहना नहीं मानता, अल्लाह से नहीं डरता और अल्लाह की इताअत नहीं करता, रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करता, तो उसके अमल बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल का कहना मानो और अपने अमल बर्बाद मत करो। तो पता चला कि इनका कितना जुर्म है जो मिलाद मनाते हैं। एक ये कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते मिलाद के अमल में, और वो अपने अमल बर्बाद कर रहे हैं। और जो मिलाद करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ रहे हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ रहा है वो अपने अमल बर्बाद कर रहा है। तो इस अमल में ना तो वो अल्लाह के नबी की इताअत करता है, ना अल्लाह की इताअत करता है। तो वो इस अमल में यानी मिलाद मनाकर वो ये अमल अल्लाह के नबी से बढ़ा चढ़ा कर करता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह से डरो और ऐसे काम ना करो जिसमें अल्लाह के नबी से बढ़ना साबित हो, और अल्लाह की हदों से बाहर मत निकलो। यानी जो लोग बिदअत करते हैं, जो मिलाद करते हैं, वो एक ऐसा अमल करते हैं जिसका सबूत ना अल्लाह के कुरान में है न रसूलुल्लाह की सुन्नत में। तो लिहाजा वो अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा उसको चाहिए कि वो अल्लाह की इताअत करें, रसूलुल्लाह की इताअत करें और ईद मिलाद नबी से तौबा करें। ऐसा हर अमल ना करें जिस अमल पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो। चला कि अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो नबी की पैरवी करनी पड़ेगी। अगर हम नबी की पैरवी करेंगे तो अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा और हमारे गुनाह बख्शेगा। और बेशक अल्लाह जो है बख्शने वाला, मेहरबान है, रहम करने वाला है। और जो हम अल्लाह के नबी की इताअत करेंगे तो हम पर एक और चीज़ भी लाजिम हो जाएगी। कौन सी चीज़? कि हम अल्लाह के नबी से आगे ना बढ़ें। तो अल्लाह से मोहब्बत है तो नबी की पैरवी। आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो नबी की पैरवी करो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उसकी पैरवी करो। अगर आप जो है अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह से मोहब्बत करना हमारे ऊपर लाजिम है, उसके नबी से मोहब्बत हम पर करना लाजिम है। मगर ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है कि हम अल्लाह की हदों से निकल जाएं, रसूलुल्लाह की इताअत से निकल जाएं। तो ऐसा अमल जो अल्लाह से दूर करे, रसूलुल्लाह से दूर करे, ऐसे अमल से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, जागीर भी, औलाद भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर क्या है? नारे तकबीर भी फितना। तो हम ऐसे अमल से अल्लाह की पनाह चाहते हैं जिस अमल के अंदर ना अल्लाह की इताअत हो, ना रसूलुल्लाह की इताअत हो, ना नबी के सहाबा की पैरवी हो।
क्योंकि फ़िरक़े नाजिया वो जमात है जिसके अंदर अल्लाह की इताअत है, रसूलुल्लाह की इताअत है, सहाबा की पैरवी है। जो अल्लाह के नबी के सहाबा की पैरवी नहीं करता वो कभी भी फलाह हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह अल्लाह से मिलना है नबी की इताअत उसकी पैरवी लाजमी है। नबी से मिलना है, नबी की पैरवी अगर किसी से लेनी है वो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, उनकी पैरवी हम पर लाजिम है। अगर हम अल्लाह के नबी की इताअत करते हैं तो हमें बिदअत से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन, हर बिद्दत गुमराही है। तो चाहे वो बिद्दत हसना के नाम पर किया जाए, जबकि मेरे नबी ने फरमाया हर बिद्दत गुमराही है, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने 3 आयतें रखी सूरह आल इमरान से आयत नंबर 31, जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की पैरवी करो, लिहाजा मीलाद मनाना नबी की पैरवी नहीं है। और दूसरी आयत मैंने सूरह मुहम्मद की रखी, जिसके अंदर अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब किया कि ईमान वालों, ये बात आप समझ लो कि अगर आप ईमान वाले हो तो तुम पर लाजिम है अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। अगर आप अल्लाह की, उसके रसूल की इताअत नहीं करते तो आप अपने अमल बर्बाद कर रहे हो। फिर मैंने आपके सामने सूरह हुजरात की आयत नंबर 1 रखी, जिसके अंदर अल्लाह ने फिर से ईमान वालों को तंबीह की, फरमाया ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तो ये जो मीलाद मनाते हैं वो अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ रहे हैं, और जो ये बिदअत करते हैं उनको डरना चाहिए कि वो इस अमल में, हर वो अमल जो बिदअत है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे अमल बढ़ चढ़ कर रहे हैं। और अल्लाह कहता है अल्लाह के नबी से आगे मत बढ़ो। तो आगे बढ़ना, नबी से आगे बढ़ना और सहाबा से आगे बढ़ना अल्लाह की इताअत ही नहीं है, अल्लाह की इताअत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह की इताअत नबी की इताअत में है। जो अल्लाह की इताअत करता है वो रसूल की इताअत करता है, जो अल्लाह के नबी की इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है। तो ईद मिलादुन नबी ये एक बिदअत है, बाद ये बिदअती खलीफों की इजाद है। ना इसमें मीलाद में अल्लाह की इताअत है, ना रसूलुल्लाह की पैरवी, ना सहाबा की पैरवी है। लिहाजा ये 300 साल के बाद, 400 साल के बाद ईजाद की गई है। ये जो है बिदअती खलीफों ने ईजाद की, जिन्होंने जो है अपने जहन और अपने अकीदे के मुताबिक ये अमल किया कि भाई हमें अच्छा काम कर रहे हैं। बाद की ईजाद है, ये बाद 400 साल के बाद की ईजाद है। फातिमी खलीफों ने बिदअत ईजाद की जो आज लोगों में राइज है। ईद मिलादुन नबी मनाने वाले कुछ लोग ये दलील देते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना यानी अल्लाह के नबी की मिलाद मनाना अच्छा काम है और हम उसको करेंगे, क्योंकि अच्छे काम करने से हमें तो किसी ने रोका ही नहीं, तो हम क्यों रोकें। तो मेरे भाइयों, ये बात समझ लें कि जिसको अल्लाह के नबी ने जो अमल नहीं किया वो अच्छा नहीं है। आप समझ लें, आपका जहन या आपका नफ्स कहता है ये अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि जिसे आप अच्छा समझें वो अच्छा है, बल्कि जिसको अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म किया है वही काम अच्छा है। जिसको हम अच्छा समझें, आप अच्छा समझें, वो अच्छा नहीं है, मगर ये अच्छा अमल नहीं है, क्योंकि ये बाद की इजाद है, ये सहाबा से ताबईन से साबित नहीं। ठीक है, तो ये आप कैसे कहते हैं कि ये अच्छा काम है, और वो दलील देते हैं कि ये अच्छा काम है, जबकि हमारे किसी आदमी के अच्छी सोच या अच्छे गुमान से किसी काम को करना अल्लाह के नज़दीक अच्छा नहीं है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरह कहफ की आयत नंबर 103, 104, 105, 106 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए नबी आप कह दीजिए क्या मैं आपको बताऊं कि अमल के एतबार से खसारे में कौन लोग हैं। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, जिनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत बेकार हो गई। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो उसी गुमान में रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि अगर कोई बंदा अपने गुमान के तहत किसी काम को अच्छा समझ के कर लेगा तो वो अल्लाह के नज़दीक अच्छा नहीं होगा, और वो उसी गुमान में है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा
अपने गुमान या अपने ख्याल के तहत अगर कोई काम अच्छा समझ के करता है तो वो अल्लाह के नज़दीक बर्बाद है, मरबूद है, गुमराह है, उसके अमल बर्बाद हैं, उसकी कोई अहमियत अल्लाह के नज़दीक नहीं है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बि आयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत आमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है, यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की आयतों और उसकी मुलाकात से इनकार किया। फ़हबितत आमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना, तो अल्लाह ने उनके अमल बर्बाद कर दिए। फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना, बस क़यामत के दिन हम उनका कोई वज़न कायम ना करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो लोग जो अपने ख़याल या अपने गुमान से कोई अमल कर रहा है, ना उसकी दलील अल्लाह के कुरान में है, ना रसूलुल्लाह की सुन्नत में, ना सहाबा से ऐसा अमल करना साबित है, तो ये बात आप समझ लें कि ना तो आप अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, ना रसूलुल्लाह की इताअत, ना इसमें अल्लाह खुश है, ना उसका रसूल खुश है, ना सहाबा का तरीका है, तो ना आप फ़िरक़े नाजिया में दाखिल हैं। तो आप अपने नफ्स को खुश कर रहे हैं। और अगर आप अपने नफ्स को खुश कर रहे हैं, अपने नफ्स को अमल जो आपके नबी ने नहीं किया या हमारे नबी ने नहीं किया, हम वो अमल क्यों करें? क्या आपने, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपने जो अल्लाह के नबी ने आपको दीन दिया पूरा अमल करके दिखा दिया? क्या हमने सारा दीन जो है सारे अमल कर दिए? क्या अब हमारे पास कोई अमल नहीं कि हम मीलाद मनाकर उसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं? मेरे भाइयों, जो दीन है उसको ले लो। दीन कुरान और सुन्नत है, बाकी कोई दीन नहीं है। तुम्हारा नफ्स, मेरा नफ्स, मेरी ख्वाहिश, तेरी ख्वाहिश, किसी और की ख्वाहिश, बाबा मुल्ला की ख्वाहिश, किसी की भी ख्वाहिश दीन नहीं है। दीन सिर्फ़ अल्लाह के वही का नाम है, अल्लाह के हुक्म का नाम है, अल्लाह की इताअत का नाम है, रसूलुल्लाह की इताअत का नाम है, किसी चीज़ का और नाम नहीं है। जो अल्लाह के नबी की इताअत नहीं करता वो अपने अमल बर्बाद करता है। लिहाजा मैं या हम इसलिए ये मीलाद नहीं मनाते क्योंकि ये हमारे नबी की इताअत से बाहर है, हमारे नबी की पैरवी से बाहर है। हमने ना इसमें अल्लाह की इताअत की मीलाद की, तो ना अल्लाह के नबी की इताअत की, ना सहाबा की इताअत की, तो हम इन तीनों को नहीं छोड़ सकते। तो हम अपने अल्लाह से, उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, उसके सहाबा से। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मेरे अमलों के अंदर वो अमल हों जो मेरे नबी के अमलों के अंदर ना हो। वो नेक अमल समझ के अपने हिसाब से करूं जो मेरे नबी को पता नहीं चला, ना उसके सहाबा को पता चला, ना हमें अल्लाह ने हुक्म दिया, ना रसूलुल्लाह ने दिया। हम वो अमल करें और अपने अमलों में शामिल करें, अल्लाह के नबी से आगे बढ़े। तो अल्लाह की मैं पनाह चाहता हूँ कि मैं वो काम करूँ जो मेरे नबी ने नहीं किया और मेरे सहाबा ने नहीं किया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे उस अमलों पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे जो मेरे नबी की इताअत में हो, अल्लाह के नबी और सहाबा की इताअत। दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह मैं वो अमल करूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं वो अमल करूँ ज़िंदगी में जो मेरे नबी की पैरवी हो, जिससे मुझे खुदा की मोहब्बत नसीब हो, जिससे मैं अल्लाह से मोहब्बत करूँ, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, मेरे गुनाह बख्शे, मेरी मग़फ़रत का ज़रिया बने। मैं वो अमल करना चाहता हूँ। मैं वो अमल करना चाहता हूँ जो फ़िरक़े नाजिया के अंदर है, यानी सहाबा के अंदर। मैं वो जमात में दाखिल होना चाहता हूँ जिस जमात की निशानगी अल्लाह के नबी ने की कि ये फ़िरक़े नाजिया है, इसकी निजात होगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे उस जमात में दाखिल कर जिस जमात के ऊपर तूने अपना हाथ रखा, उस जमात में दाखिल कर जिस जमात की इताअत कुरान और सुन्नत के अंदर तुमने वाज़े तौर पर बयान किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे सहाबा और अपने सालेह वलियों की जमात में दाखिल कर, और जो अल्लाह के वली हैं वो इस अमल से, मीलाद से दूर हैं। तो ईद मीलाद नबी मनाना बिद्दतियों की पैरवी करनी है, ना इसमें मीलाद में अल्लाह की इताअत है, ना रसूलुल्लाह की इताअत है। क्योंकि कुरान और सुन्नत के अंदर, बल्कि इसका हुक्म ना अल्लाह ने दिया, ना उसके रसूल ने दिया, ना हदीस के अंदर, ना कुरान के अंदर। ये तो हर बंदा अपने अंदाज से मना रहा है, और इसके अंदर जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, बेअदबियाँ हो रही हैं, जो इसके अंदर तौहीन हो रहा है, वो तो अलग मामला है।
तो मेरे भाई उस पर मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू ये है कि मैं क्यों नहीं मनाता या हम क्यों नहीं मनाते ईद मिलाद नबी। तो उसकी वजह मेन ये है कि मेरे नबी ने नहीं की, मैं क्यों करूं। मेरे नबी के सहाबा ने ये अमल नहीं किया, मैं क्यों करूं। मेरे इस नबी के सहाबा की पैरवी करने वाले ताबईन ने ये अमल नहीं किया, मैं क्यों करूं। मेरे फ़ुक़हा ने, मेरे मुहद्दिसीन ने ये अमल नहीं किया, मैं क्यों करूं। मेरे सलफ़ ने नहीं किया, मैं क्यों करूं। क्या मैं उनसे ज़्यादा दीन जानता हूं? क्या मैं उनसे ज़्यादा अच्छा हूं? क्या मैं उनसे ज़्यादा परहेज़गार हूं? जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन के पीछे लगा दी, उन्होंने कभी ये काम नहीं किया, मैं क्यों करूं। मैं उनकी पैरवी क्यों करूं जो बिद्दती हैं। ये कि मीलाद मनाना बिद्दतियों की पैरवी करना है, जो बाद में फ़ातिमी खलीफे आए उन्होंने ये ईजाद किया 400 साल के बाद, अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद 400 साल के बाद की ईजाद है। लिहाजा मैं वो अमल क्यों करूं। मेरे नबी की पूरी ज़िंदगी देखें आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी 13 साल, मदनी 10 साल, उसमें ये अमल नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देखें आप, 13 साल मक्की ज़िंदगी देखें आप, 10 साल मदनी ज़िंदगी देखें। उसके बाद अबू बकर की पूरी ज़िंदगी, खिलाफत के 2 साल देखें। उसके बाद सैयदना उमर की पूरी ज़िंदगी, खिलाफत के 12 साल देखें। उसके बाद सैयदना उस्मान की पूरी ज़िंदगी, खिलाफत के 11 साल देखें। उसके बाद आप जो हैं सैयदना अली को देखें, उसकी पूरी ज़िंदगी, खिलाफत के 5 साल देखें। उसके बाद सैयदना हसन की पूरी ज़िंदगी, खिलाफत के 6 महीने देखें। उसके बाद मुआविया की पूरी ज़िंदगी, उसकी खिलाफत के 20 साल देखें। रज़ी अल्लाह अन्हुम पूरी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं मिलता कि उन्होंने 1 साल भी, ये लोग तो बार बार हर साल मनाते हैं, अल्लाह आप कहीं भी मीलाद नहीं दिखाएंगे, कहीं भी नहीं। उसके बाद आप आ जाएं, आप अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, जिसकी ये फतवाएँ लोगों को बताते हैं मेरे इमाम आज़म, मेरे इमाम आज़म। भाई आपके इमाम आज़म ने तो मीलाद नहीं किया, आप किसकी पैरवी करते हो। आपके इमाम ने नहीं की। आप अबू हनीफ़ा को उठा के देखें, अबू हनीफ़ा की पूरी ज़िंदगी 80 हिजरी से 150 उसकी वफ़ात है। 70 साल ज़िंदगी में एक दिन भी उन्होंने मीलाद नहीं मनाया। उसके बाद इमाम मालिक देखें, 94 हिजरी से लेकर 179 हिजरी उसकी वफ़ात है। 85 साल उसकी जो है ज़िंदगी के एक दिन भी उन्होंने नहीं मनाया। 85 साल उसकी उम्र है, मगर एक दिन भी उन्होंने नहीं मनाया। उसके बाद इमाम शाफ़ी को देखें, 150 हिजरी में उसकी पैदाइश है, 204 हिजरी उसकी वफ़ात है। 54 साल में उन्होंने एक मरतबा भी मीलाद नहीं मनाया। अहमद बिन हम्बल को देखें, जो इमाम अहले सुन्नत वल जमात हैं, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त और लक़ब से नवाजा, जो 166 हिजरी उसकी पैदाइश है, 246 हिजरी उसकी वफ़ात है। इसकी पूरी ज़िंदगी में मीलाद नज़र नहीं आएगा। इमाम बुखारी को उठाएं, 194 हिजरी उसकी पैदाइश है, 256 हिजरी उसकी वफ़ात है। पूरी ज़िंदगी मीलाद नज़र नहीं आएगा। मेरे भाई बात यह है कि ना आप जो हैं अल्लाह के नबी की पैरवी करते हो मीलाद करके, ना सहाबा की पैरवी करते हो, ना अपने इमामों की, जिन इमामों